जब जीएसटी के बारे में सीखते हैं तो पहला सवाल जो लगभग सभी लोगों को आता है वो है व्हाट इज आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और एसजीएसटी। एक तरफ ये कहा जाता है कि लगभग सभी इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी नामक एक सिंगल टैक्स में मिला दिया गया है और दूसरी ओर यह कहा गया है कि 4 टैक्स होंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और एसजीएसटी। IGST stands for Integrated Goods and Service Tax. CGST stands for Central Goods and Service Tax. SGST stands for State Goods and Service Tax. UTGST stands for Union Territory Goods and Service Tax. चूंकि जीएसटी ने केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा और राज्य सरकार वैट, लग्जरी टैक्स एक्सेट्रा के इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल कर लिया है, तो अब दोनों सरकारें इनडायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू के लिए जीएसटी पर निर्भर करती है। इसलिए जीएसटी दर 2 दरों से बना है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। इसलिए इंट्रास्टेट सेल के दौरान सीजीएसटी एकत्रित किया जाएगा और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और एसजीएसटी एकत्रित करके उसे राज्य सरकार को दिया जाएगा जिसमें सेल की जाएगी। उदाहरण के लिए कर्नाटक में एक व्यापारी ने कंज्यूमर को 10,000 रुपए का सामान बेचा। जीएसटी दर 9% की सीजीएसटी दर और 9% की एसजीएसटी दर को मिला के 18% है। इस मामले में डीलर ने 1800 रुपए कलेक्ट किए, उसमें से 900 रुपए केंद्र सरकार और 900 रुपए कर्नाटक सरकार के पास जाएंगे। यूटीजीएसटी एसजीएसटी के समान है। एसजीएसटी एक राज्य में लागू होगा जबकि यूटीजीएसटी एक केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, अर्थात जिस राज्य द्वारा गुड्स और सर्विसेज का उपभोग किया जाता है उस राज्य के द्वारा टैक्स प्राप्त किया जाना चाहिए, न कि ऐसे राज्य द्वारा जहां उस गुड्स का निर्माण किया जाता है। आईजीएसटी को एक राज्य से दूसरे राज्य में इनपुट टैक्स क्रेडिट के सीमलेस फ्लो को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डिजाइन किया गया है ताकि एक राज्य को टैक्स सेटलमेंट करने के लिए हर दूसरे राज्य से निपटना ना पड़े। मतलब राज्य सरकार को केवल केंद्र सरकार से निपटना पड़ता है। इसलिए अगर इंटरस्टेट सेल बनाई जाती है तो सेलर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के स्थान पर आईजीएसटी का चार्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में एक व्यापारी ने राजस्थान में अपने डीलर को 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे। जीएसटी दर 9% की सीजीएसटी दर और 9% की एसजीएसटी दर को मिला के 18% है। इस मामले में डीलर को आईजीएसटी के रूप में 18,000 रुपए चार्ज लगता है। एक्सपोर्टिंग स्टेट केंद्र को आईजीएसटी के भुगतान में एसजीएसटी का क्रेडिट ट्रांसफर करेगा। इस तरह से एक्सपोर्टिंग स्टेट को टैक्स से कोई रिवेन्यू नहीं मिलेगा। केंद्र एसजीएसटी के भुगतान में इस्तेमाल किए जाने वाले आईजीएसटी का क्रेडिट आयात करने वाले राज्य को ट्रांसफर करेगा। इस तरह आयात करने वाले राज्य को एसजीएसटी की पूरी राशि मिल जाएगी। इस तरह एक्सपोर्टिंग स्टेट द्वारा जमा किया हुआ टैक्स आयात करने वाले राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
और इसका नतीजा यह है कि केंद्र सरकार को अपना हिस्सा मिल जाता है और इंपोर्टिंग स्टेट को उसका हिस्सा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर यानी ए 100 रुपए में एक व्यापारी यानी बी को गुड्स बेचता है। दोनों राजस्थान से है। अब वही गुड्स गुजरात में एक व्यापारी यानी सी के लिए 175 रुपए में बी द्वारा बेची जाती है और अंततः कंज्यूमर यानी डी को सी से बेची जाती है। बाय अज्यूमिंग सी जीएसटी एट 10% एंड एच जीएसटी एट 9%। इस तरह करदाताओं की ओर से प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन जैसा कि आप बताए उदाहरण में देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार को टैक्स के रूप में 9 रुपए मिलते हैं, जबकि वह इसे प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि गुड्स अंततः गुजरात में कंज्यूम होते हैं और जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसलिए गुजरात और केंद्र सरकार को 27 रुपए टैक्स के रूप में मिलने चाहिए, पर उन्हें टैक्स के रूप में केवल 22 रुपए 50 पैसे मिलते हैं। इसलिए निम्नलिखित ट्रांजैक्शन को इस तरह किया जाता है। एक्सपोर्टिंग स्टेट यानी राजस्थान आईजीएसटी के भुगतान में इस्तेमाल एसजीएसटी का क्रेडिट केंद्र को ट्रांसफर करेगा, जो कि 9 रुपए है। ट्रांजैक्शन B2C। केंद्र आयात करने वाले राज्य यानी गुजरात को एसजीएसटी के भुगतान में आईजीएसटी का क्रेडिट ट्रांसफर करेगा, जो कि 4 रुपए 50 पैसे है। ट्रांजैक्शन C2D। इस तरह राजस्थान सरकार का रिवेन्यू नील है, गुजरात का रिवेन्यू 27 रुपए है और केंद्र का रिवेन्यू भी 27 रुपए है। आईजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग पहले एसजीएसटी के भुगतान के लिए किया जाना चाहिए और फिर सीजीएसटी के भुगतान के लिए।